भय से मुक्त की बात, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ऐसे तो इस पर आप बोल चुके हैं कई बार, पर आजकल एक भय से ही समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित है। राजनेता भी डराता है, धर्मगुरु भी डराता है, ज्योतिषी भी डराता है, डॉक्टर भी डराता है। तो आदमी बिल्कुल सुकून सा जाता है, उसके लाइफ में जो है बहुत ही एक तरीके से कष्ट दुख और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो जरा इसको कैसे, इसके ऊपर काम किया जाए, थोड़ा सा बताने के लिए। भय की बात पूछते हैं आप। भय पर वैसे तो हमने बहुत विस्तार से बात करी, एक बार पूरी श्रृंखला ही हमने भय पर बोली थी, लेकिन इसको फिर से समझें। फंडामेंटल फियर क्या है? मौलिक भय मृत्यु का है, अपने मिट जाने का। और मृत्यु क्या है, ये अपने आप में खोज का विषय। अगर हम बहुत गहराई से देखेंगे तो क्या व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है? ऊपर से तो यही दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी और पड़ताल करेंगे तो दिखेगा व्यक्ति मिट जाने से भयभीत है। मृत्यु का वो फिजिकल फॉर्म नहीं। फिजिकल फॉर्म में अगर सबको पता हो कि भाई इस तारीख को इतने बजे ये शरीर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी किसी को। कल्पना करिए कि अभी इतनी जो जेनेटिक साइंस डेवलप हो रही है, कल को साइंटिस्ट उस जीन की स्टडी करके उसकी लॉन्गेविटी भी निकाल पाएँ, जो कि संभव है, क्योंकि एक जीन अपनी सर्वाइवल के खास मैकेनिज्म को लेकर आया है। तो कितने दिन तक वो ढांचा सरवाइव करेगा ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो जब बच्चा हॉस्पिटल से घर लेकर आए तो कार्ड में एक एक्सपायरी डेट भी मिल सकती है कि भाई इस तारीख को थोड़ा बहुत आगे पीछे एक आध डेट, तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चा घर से लाएंगे तो पहले जैसे आप कोई दवा खरीदते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो दोनों डेट देख लेते हैं, या कोई कॉस्मेटिक भी खरीदते हैं तो कब तक यूज करना, एक्सपायर तो नहीं हो गया, या खाने की चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो गई, दोनों चीज़ देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो जब बच्चा घर से लाएंगे आने वाले वक्त में तो दोनों डेट देख लेंगे एक्सपायरी वाली, तो लोग उससे कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन मिट जाने का भय ये थोड़ा व्यापक है मृत्यु का ही भय, लेकिन मृत्यु के भय ने एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन दिया है कि जैसे सब कुछ मिट जाता है, तो वो भय ज़्यादा पैदा करता है कि हमने जो दुनिया रची है वो मिट जाएगी, हमारा होना मिट जाएगा, हमारी आइडेंटिटी मिट जाएगी, सारी चीज़ें मिटेंगी। तो व्यक्ति उसको बचाने में लगा हुआ है। धर्मगुरु, राजनेता, माफिया सब एक ही हैं, कपड़े बदलते रहते हैं सब बीच बीच में, केवल ड्रेस कोड चेंज होता है, बाकी सब एक ही हैं। उनका सारा कार्य व्यापार भय पर ही चलता है। जितना भय रहेगा उतना ही किसी को शोषित किया जा सकता है, किसी को पोजेस किया जा सकता है, अन्यथा तुम किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकते अगर उसको भय में न डालो। राष्ट्र युद्ध का भय पैदा कर देते हैं कि तुमको पड़ोस वाले देश से बड़ा खतरा है, भय है, लोग डरे हुए हैं। कभी कभी पता चलता है वो आयोजन भी मिलजुल के ही हो जाते हैं सारे आपस में, जनता को भय दिखाना है। आतंक और भय के ऊपर सारा कार्य व्यापार चलता है। चिकित्सकों का चलता है, डॉक्टर और जितनी ये जांच करने वाली एजेंसीज हैं, लैब्स हैं, इनका नेक्सस है। तो बहुत सारी अच्छी लैब का काम यही है कि रिपोर्ट ऐसी बनाई जाए कि कम से कम पेशेंट को थोड़ा डर तो आए। अगर रिपोर्ट में थोड़ा अच्छा सा कुछ लिख दें, डॉक्टर लोग इसलिए बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही टू द पॉइंट बात लिखते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, नहीं तो लगेगा पेशेंट खुश हो गया तो फिर इलाज नहीं कराएगा, फिर तो हाथ से निकल गया कस्टमर। एक आध मोटिवेशनल सेंटेंस भी लिख सकते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में कि भाई खुश रहो, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक हो जाओ, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे वो। तो लैब वाला जब रिपोर्ट बनाएगा तो कुछ ऐसा ज़रूर करेगा कि पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएं कि
इतना इतना तो समझ में आ गया, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या, ये पैरामीटर तो समझ में नहीं आया हमारे, या ये क्या लिख दिया। फिर वो आप डॉक्टर से एनालाइज करें, फिर वो गंभीर समूह बनाकर आपको बताए, आप डर जाएं तो फिर इलाज कराएं, फिर वो सब नेक्सस चलता रहे। कितने तो स्कैम देखिए सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। जब पहले कोई चीज़ चल रही थी, वो एक चीज़ डरा कर बेची गई, मार्केट ख़त्म हो गया तो दूसरी चीज़ आ गई और पुराने वाली चीज़ ख़त्म हो गई। तमाम प्रोडक्ट ऐसे, दवाएं भी, तुम अगर पीछे जाकर याद करो तो हैरानी होगी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बेची गई। आज मदर्स मिल्क बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ये बात छुपाए नहीं छुपी, सामने आ गई तो सबको माननी पड़ गई। भारत में तो हमेशा से हम मानते रहे इस बात को, लेकिन जब डिब्बा बंद पाउडर का इन सब का व्यापार शुरू हुआ तो पहले मदर्स मिल्क का विरोध किया गया, फिर उनको बीच में लाया गया। जब ये सारा देखो, बहुत लंबी कहानी है, जितना भी खान पान और सब उसमें जाएंगे तो वो आप समझ सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हम लोगों को भारत में अक्सर पहले से ही पता थी। मेडिकल पैरामीटर भी आजकल बड़े बदल रहे हैं, जो भी बड़ा डिबेट का विषय है। चाहे वो ब्लड प्रेशर का पैरामीटर हो, उस पर डिबेट चल रही है, डायबिटीज़ का पैरामीटर हो, उस पर डिबेट चल रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर इनका नया वाला पैरामीटर मान लें तो पुराने वाले लोग पेशेंट के कैटेगरी से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हमने एक जनरेशन या कई जनरेशन को उन पैरामीटर्स के नाम पर दवाइयाँ खिला दी, इलाज कर दिया, तो हमने तो उनके साथ पूरा अत्याचार किया हर लेवल पर। ये तो मेडिकल की बात है, बाकी तो राजनीति हो, धर्म हो, सब में वही चल रहा है। इसीलिए भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर दोनों चीज़ें चलती रहीं। धर्मों का ये गोरख धंधा भी चलता रहा और बीच बीच में बुद्धों की नदियाँ भी बहती रहीं, थोड़ी थोड़ी धाराएं बीच में। कोई आया जिसने कहा कि तुम इस सब से हट सकते हो, तुम मुक्त हो सकते हो, और मुक्त होने के लिए सबसे पहले मृत्यु के भय से। ठीक है, क्या मिटेंगे, हम खत्म होने के लिए तैयार हैं तो हमारा क्या शोषण होगा। जो आदमी मरने के लिए तैयार हो जाए उसको फिर तो किसी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, ना उसको कोई झुका सकता है, ना एक्सप्लॉइट कर सकता है। तैयार है मरने के लिए, ठीक है। तमाम बीमारियां अगर इतने आत्मबल से व्यक्ति उनको हैंडल कर ले तो उसकी अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाती है। सेल्फ हीलिंग, उसने सुना, उसने कहा ठीक कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। साइकोलॉजिकल फियर उसके साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स को गड़बड़ कर देता है। मैंने अक्सर देखा है, डॉक्टर के चैम्बर में गया पेशेंट, अपनी गाड़ी ड्राइव करके अच्छे से सीढ़ियाँ चढ़ के खटखट गया ऊपर, डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी, चल कैसे रहे हो, तुमको तो लेट जाना चाहिए था। उसके बाद वो दीवार पकड़ के उतरता है, या दो लोग उसको पकड़ के लाते हैं। वही आदमी जो भी गाड़ी चला के गया था, एकदम से कहाँ चली गई उसकी ताकत कि दो लोग उसको पकड़ के आ रहे हो, कंधों पे हाथ रख के आ रहा है। फियर हमको अपंग बना देता है, पंगु बना देता है। इकोनॉमिक जोन पर तो फियर है, आर्थिक तल पर फियर है कि ये सिक्योरिटी ज़रूरी है, ये इंश्योरेंस ज़रूरी है, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा। चारों तरफ से लोग भय का ही व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गौर से ज़िंदगी देखें तो हमारा काम कितने में चल जाता है। हमारे काम चलने के लिए बहुत कुछ हमको नहीं चाहिए, बहुत आयोजन नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी बिल्कुल सन्यासी हो जाए, साधुओं की तरह से जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल होकर वो देखे तो जिंदगी खुशी से, शांति से बहुत कम में भी चल जाती है। उतने आयोजन की ज़रूरत नहीं है। समाज में गए, एक्सेप्टेबिलिटी की जो बात है उसका फियर, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तुमको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो उसका भय, नहीं किया तो नहीं किया। हम इतने आत्मबल में आए तो पहले, और वही तो ध्यान लाएगा हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी कि हमको तुम्हारी रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है। हम उस भय में नहीं जीते कि हम जब भीड़ में निकल रहे हैं तो तुम हमें रिकग्नाइज करोगे कि नहीं करोगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये भय निकाला हमने तो बहुत बड़ा भय निकल गया। अब अगर इन सारे जितने फियर्स हैं इनको हम गौर से देखें तो सबसे बड़ा भय इधर पैदा हो गया रिकॉग्निशन का, पहचान का भय, आइडेंटिटी क्राइसिस। और वो अलग अलग तरह से व्यक्ति के ऊपर आक्रमण
उसका होता है आइडेंटिटी क्राइसिस का। लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने होने में शांत और संतुष्ट हो जाए तो वो हर तरह के आइडेंटिटी क्राइसिस से मुक्त हो जाएगा, फियर से मुक्त हो जाएगा, फिर उसका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारी पहचान के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, तुम्हारा अपना होना ही काफ़ी है। तुम मर गए तो क्या ज़रूरत थी, किस पहचान की ज़रूरत थी? तुम छोटे थे, बड़े थे, अमीर थे, गरीब थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, ये थे, वो थे, क्या थे, कुछ भी मायने नहीं रखता, सब चीज़ वही की वहीं ख़त्म। लेकिन हम डरे हुए हैं। हिंदू हिंदू होने के लिए, क्रिश्चियन क्रिश्चियन, सब धर्म ऐसे तो डराते हैं कि फिर क्या होगा तुम्हारा, फिर तुम ऐसे होगे। तो अगर हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को तलाश लें जो कि हमारे होने की है, फिर हम आश्वस्त हैं। फिर संबंधों में भी आ जाएंगे लौटकर, धर्मों के बाद तो वो भय भी चला जाएगा। संबंध भी हमको डराते हैं, पत्नी डराएगी हम छोड़ जाएंगे, बच्चे डराएंगे हम छोड़ जाएंगे। नहीं डराएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डर लगेगा कि छोड़ गए तो, यूं ही छोड़ गए तो, दुनिया से ही छोड़ गए तो। मतलब छोड़ने के तो कई रूप हो सकते हैं। और आजकल अगर आप देखिए, ज़्यादातर घरों में बच्चे तो वैसे ही छोड़ के बैठे हुए हैं, बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं, आप तो छूटे हुए हैं। आप पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पकड़ में तो फिर भी कुछ नहीं आ रहा। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको जीनी है, आप बस पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ कर एक दिन मृत्यु में चीज़ खत्म हो जानी, हाथ कुछ नहीं आना। शांति से अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंट हुए, और वो तभी होगा जब हम अपने सेंटर में लौटेंगे, वो सेंटरिंग लाएंगे, फिर कोई भय नहीं, किसी चीज़ का भय नहीं। तुम हो, तुम्हारे होने से आनंद है, अच्छी बात है। तुम नहीं हो तो भी सब ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर लाइफ की कंटिन्यूटी है, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। मृत्यु का भय चला जाता है वहाँ पर जब हमको ये भी पता चल जाता है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यूटी चलती रहती है, चीज़ें आगे भी चली जाती हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा समझदारी से ही काम करना पड़ेगा, हिम्मत से काम करना पड़ेगा। ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा अपने अंदर संकल्प को जगाकर थोड़ी हिम्मत लानी पड़ेगी, तो भय से मुक्त हो सकता है। वो मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है उतना, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए